अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। लेकिन दिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और कल का दिन बहुत ही खास था क्योंकि मैं वहाँ पर खुद मौजूद थी जहाँ पर ड्राफ्टिंग हो रही थी और हमने तमाम खबरें, तमाम अपडेट जो हैं वो हमारे एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खास नुमाइंदे के हमरा हमने वो खबरें सारी जो हैं वो दी और हाफिज़ साहब मेरे साथ मौजूद है और आज भी मेरे साथ मौजूद है। तो आप सबकी जान क्रिकेट की शान मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान और मीरब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने और कादिर ने कल हमें अपडेट किया पाकिस्तान में और दुनिया भर में देखने वालों को जो कि समा के साथ हैं, जुड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग के हवाले से। और वो भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लोग अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं इस PSL के 10वें एडिशन की ड्राफ्टिंग के लिए कि कौन कौन से खिलाड़ी किस टीम में आए हैं और कौन नहीं आ पाए हैं, क्यों रह गए हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़ेर बहस हैं। उसके साथ साथ मेरा ये रोहित शर्मा की खबर भी मौजूए बहस है कि क्या वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ अब तक यही लगता है कि वो जो कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस ICC की रिवायत के मुताबिक टूर्नामेंट से पहले वो होती है उस मुल्क में जहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा होता है। तो ये खबर ज़रूर क्रिकेट के हलकों में ज़ेर बहस है, रोहित आते हैं या नहीं आते हैं। वैसे आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि अगर सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से भारत की पूरी टीम पाकिस्तान नहीं आई है तो फिर तो किसी एक शख्स को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी तो फिर सबके लिए इक्वल है और मसाइल भी सबके लिए बराबर है। तो एक कप्तान इतनी बड़ी टीम का पाकिस्तान क्यों आएगा जब पूरी टीम पाकिस्तान नहीं आई है, जब भारत से कोई भी नहीं आया तो फिर वो कैसे आ सकते हैं? ये बिल्कुल एक ज़ेरे बहस मौजू है। हाँ, लेकिन ये मेरा ये ख्याल है कि जैसे आपने अपने ख्याल का इजहार किया तो मेरा ये ख्याल है कि इस ख्याल को लेकर चलते हैं हम किसी तीसरी तरफ, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी भी न्यूट्रल वेन्यू पे उसके कुछ मैचेस होने हैं। तो एक और तरफ चलते हैं जहाँ से उनका ख्याल जानने की कोशिश करते हैं, वो है कादिर ख्वाजा। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है आपको अच्छा नहीं लगा उनको? वन एंड ओनली फाख्ता? नहीं, मैं तो चाहता था कि वो अशरफुल मखलूकात रहें। खुश हो जाते हैं। ख्वाजा साहब जी सर, क्या लगता है आपको चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से रोहित शर्मा के पाकिस्तान आमद के बारे में? अच्छा, असल है क्या मामला, माजरा है क्या? अच्छा, वो होता ये है कि जब भी ICC का कोई इवेंट होता है तो उसमें सारे कप्तान जो हैं वो फ़ोटोशूट के लिए, ट्रॉफ़ी के साथ फ़ोटोज़ के लिए वो जाते हैं। मीडिया इंटरेक्शन भी होता है। मीडिया इंटरेक्शन भी होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, जहाँ पे अक्सर सोए हुए पाए जाते हैं। और हाँ, वो हमेशा होता है, ये कोई नया नहीं है। लेकिन मज़े की चीज़ ये है कि इसे इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ पर जाकर फ़ोटोशूट करवाएंगे और ये सारी चीज़ें वो रिपोर्ट कर रहे हैं जो कहते होते थे कि पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह हम बाहर निकालेंगे, ये वही कर रहे हैं। अच्छा खैर, अच्छी चीज़ है, कप्तान है, आना चाहिए। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि अगर आप लोगों ने भारतीय टीम को यहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं भेजा और इन्हीं प्लेयर की वजह से, मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली और आपके जो सीनियर प्लेयर हैं उनकी जान को ख़तरा है, जो भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया था शुरू में कि उनकी जान को ख़तरा है, लिहाजा हम उनको नहीं भेज सकते। तो अब क्यों भेज रहे हैं? अब उनको रोहित शर्मा नहीं आते तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों भेजने का आपने सोचा है पाकिस्तान में? अगर आपने पाकिस्तान में सोचा ही है तो फिर आप पूरी टीम पाकिस्तान भेज दें। आपको ये भी हमने ऑप्शन दी थी कि फ्लाई इन फ्लाई आउट कर लें, यहाँ पर आए, लाहौर में मैच खेलें, हाजिरी लगाएं और वापस वाघा बॉर्डर के ऊपर से उड़ते हुए वापस चले जाएं। आप उस पर भी नहीं माने। आपको कहा गया कि आपका सिर्फ लाहौर में मैच होंगे, आप उस पर भी नहीं माने। तो फिर अब क्यों आप कह रहे हैं कि आपका कप्तान इधर फोटोशूट करवाने मैं समझ गया कि वो क्यों नहीं माने, आप ये चाहते हैं कि वो आए ही ना। देखिए, नहीं आने की बात नहीं है हाफिज साहब। अगर आएंगे रोहित शर्मा यहाँ पर फोटोशूट के लिए तो फिर बाकी टीम को क्या तकलीफ है कि वो नहीं आ सकती यहाँ पर? एक ये भी तो ख्याल है ना कि आप शेड्यूल बदल दें सारे का सारा और आप कहें इंडिया की टीम पाकिस्तान आके खेले चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें कोई मसला तो नहीं? शेड्यूल बदल दें, हम उनके मुलाजम थोड़ी हैं भाई, हम अपना मेजबान कर रहे हैं, हम उनको उनसे पूछ के अब रोटी खाएं। नहीं, हाँ जी पाए तुसी दसो मैं रोटी खावांगा ना खावां। आप बात समझे नहीं है। अब मैं ये समझ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सारी टीम आ जाए ना, सारे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस यहाँ पे खेल लेना, यही क्या मसला है? मतलब आप दुबई जो जाना है आपने, हाँ, तो आपकी टीम इधर आ जाओ, सिंपल सी बात है। हाँ, तो अनवासी यार और की प्रोटोकॉल दइए, मैं दसो, मतलब आपको सदारती प्रोटोकॉल भी देंगे, आपके लिए लाहौर एक वेन्यू
रख दिया आपके लिए, पिंडी भी चले जाएं, कराची भी चले जाएं, ना जाएं यार, एक वेन्यू रख दें, ख्वाहिश सब चले जाएं, एक वेन्यू उनको जो मर्जी पाकिस्तान में से उठा लें, मुजफ्फराबाद चले जाएं, तो चले जाएं, पिंडी भी चले जाएं, मुजफ्फराबाद चले जाएं, कराची चले जाएं, नहीं मुजफ्फराबाद जहाँ भी चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं, एक स्टेडियम उनके लिए रख देते हैं, जितने मर्जी घूमने फिर जाओ। हाँ। अवाम को कहेंगे यार कर्फ्यू लग गया 2-3 दिन के लिए, आपने बाहर ही निकला, इंडियन टीम आई हुई है, तो ये तो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है कि अगर आपने, क्या जरूरत है जी कर्फ्यू लगाने की, क्या जरूरत है? उनके लिए कह रहा हूँ ना, आपकी टीम के लिए ओहो मैं इंडिया की टीम के लिए कह रहा हूँ कि आप जो है नहीं, ये आपने क्या कह दिया, उनकी वो सारी टीमें उनकी हैं, जितनी भी टीमें यहाँ मेरे मुंह से गलती से वो स्लिप ऑफ, रात से सोए नहीं है, रात से एक्चुअली ना सोए नहीं है खुशी में कि रोहित शर्मा आएंगे, मैं भी सवाल करूंगा बीच में, रोहित साहब मेरा सवाल है कि आप आगे तो टीम नहीं आई, वो ना रोहित शर्मा को मैंने पहली दफा थोड़ी देख रहा है, इसलिए थोड़ा आगे, मैंने रोहित शर्मा को पहली दफा नहीं देख रहा, मैं उनको काफी अरसे से कवर करता हुआ। कब देखा था? या आपके यूएसए के मैच में। मेरा कब था? वो तो सारी दुनिया का था ना, यूएसए का मैच। पाकिस्तान इंडिया के मैच में, पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले आए, प्रैक्टिस के दौरान सारी चीजें होती रही। कोई गुफ्तगू की उन्होंने आपसे? मैंने उनसे गुफ्तगू, मेरा उन्होंने उधार देना ही है, मैं उन्होंने तो इस बार तो मौका मिलेगा ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जब सामने बैठे होंगे। मरतबा की है, दुबई में कई मरतबा की है, विराट कोहली से की है, जडेजा से की है, पांड्या से की है, सारे लड़कों ने जवाब अच्छे ही दिए, कोई ऐसा मसला नहीं है, एक आधा। अच्छा, एग्जैक्टली ख्वाहिश है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तक तो ये शायद पता चलता है कि वो कहते हैं कि हम अपने मुल्क में ही करेंगे और आना चाहिए उनको। देखिए, होनी भी इधर ही चाहिए, और पाकिस्तान का भी यही स्टांस है कि पाकिस्तान के पास अगर होस्टिंग है, अगर पाकिस्तान के पास मेज़बानी है, तो फिर पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। मतलब आप किसी भी शहर में जाके, आप कहीं भी जाके करवा दें, तकरीब लाहौर में करवा दें, इस्लामाबाद में करवा दें, गवादर में करवा दें, नहीं गवादर में नहीं, कराची में करवा दें, आप कहीं भी करवा दें, जो शहर जो वेन्यूज हैं जहाँ पर है, एग्जैक्टली आप उनको सारे कप्तानों को बुलाएं, उनकी एक्टिविटी है, उनकी एक्टिविटी एज पर शेड्यूल होनी चाहिए, जो ब्रॉडकास्टर्स ने और इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया, उसी तरह आप रोहित शर्मा को वेलकम करें। हमें देखें, हम जो हमारी मेज़बानी है वो पूरी दुनिया में मशहूर है कि हम लोग जो है वो जान निछावर करते हैं मेहमानों के ऊपर, और चाहे वो न्यूजीलैंड की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, वेस्ट इंडीज़ आई हुई है, आपकी श्रीलंका, बांग्लादेश, कोई भी टीम आती है, हम उसको वेलकम अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे लिए रोहित शर्मा भी उसी तरह काबिल एहतराम होगा जिस तरह बाकी कप्तान काबिल एहतराम है, चाहे वो पूरी टीम उनकी नहीं आती, ना आए, लेकिन कप्तान आ रहा है इंडिया का, तो फिर हमारे लिए वो सर आंखों पर। क्यों मेरा? देखिए, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, फिर जब कोई नहीं आता फिर नफरत अमेज अल्फाज भी यहीं से आते हैं। लेकिन हाफिज साहब, आपने एक नया खौफ अनलॉक कर दी है, एक नया मैं आपको बता दूं, जो मर्जी कर लो आप साहब, इसने खुश नहीं होना। नहीं, अभी तो बहुत खुश थी। नहीं खुश नहीं ना, आप देख लो, अब साथ ही नफरत फैलाने लग गई है, मनफी नहीं सोचना चाहिए, इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए, हंसना खेलना चाहिए। इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो रोहित आएंगे, फोटो शूट है और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये पाकिस्तान में ही होगा? हेलो, एचआर ये दुबई ले जाओ, भाई ख्याल यही है, बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है इसकी, लेकिन नहीं, इधर ही होनी है इंशाल्लाह। हाँ, रोहित शर्मा भी इधर आएंगे, तो हुई भी तो सकता है उनको एन मौके पर हल्का फुल्का बुखार हो जाए। यार नहीं तो जूम पे भी आ सकते हैं, जूम पे आ जाए, हाँ कोई बड़ी बात नहीं। जूम पे फोटोशूट कैसे होगा? कोई वही फर्क नहीं पड़ेगा हमें, वो उधर खिंचवा ले फोटो, इतने खींच के नाल ला देंगे भाई थे आए। हाँ, वर्चुअल में लगा दें भाई, उधर 3D में आप उधर स्क्रीन लगाएं, उधर स्क्रीन लगा के फोटो लगाएं, नाल बाबर के नाल खड़ा कर। पीएसएल कवर कर रहे थे ना, ऐलान कहीं और पे हो रहे थे, दिखा आपको। यही बात है, और आप लाइव ये थोड़ा सा मैं इस लिहाज से ना, कम से कम ये सोचना चाहिए कि यार मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को लोग बताते हैं चीजें। अगर आप लोगों ने हमें नहीं बुलाना था, यूट्यूब से करना था, तो आप कर लेते, सिंपल सी बात है, आप वहाँ से पूरी दुनिया को दिखा देते और पूरी दुनिया को पता लग जाता। अगर आपको पाकिस्तान में अगर किसी को यूट्यूब या इंस्टाग्राम या ट्विटर या फेसबुक नहीं देखना आता या नहीं इस्तेमाल करता, तो वो कहाँ से देखता है? वो टीवी स्क्रीन से देखता है। ठीक है, हर बंदे के ऑफिसेज में, हर बंदे के घर में टीवी स्क्रीन होती है। मीडिया जो है वो बड़ा हम सतून होता है हर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और ख़ासतौर पर क्रिकेट को, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर क्रिकेट देखी जाती है। इंतज़ामात बेहतर थोड़े से हो सकते थे, मजीद अच्छे नहीं थे। हम लोगों को साइड कॉर्नर पे बैठाया गया था, ड्राफ्टिंग किसी और जगह पे हो रही थी। उसकी वजह है हजूरी बाग के उस तरफ ड्राफ्टिंग हो रही थी, हजूरी बाग के इस तरफ हम लोग बैठे थे। अच्छा, ठीक है, हम लोग जो है वो बादशाह मस्जिद और शाही किले को देखी जा रहे थे, ऑपोजिट थे। ठीक है, अच्छा, उसका ये होना चाहिए था कि उसके पीछे। अच्छा, इससे एक और बात समझते ख्वाहिश साहब, क्योंकि अगर मीडिया
जो मेन बिल्डिंग है कदाफी स्टेडियम की, वहाँ से मीडिया को अलग किया गया और सामने भेज दिया गया फार एंड बिल्डिंग में, ठीक है। उससे पहले जो उसके पहले उधर ही बैठते थे मीडिया गैलरी थी वो उसके ऊपर थी, उसके नीचे जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर सहाफ़ियों की रसाई थी। फिर पहले उनकी वहाँ पर रसाई दाखिला बंद किया गया, फिर ऊपर वाला मीडिया गैलरी जो थी फिर नीचे मीडिया ऑफिस में दाखिला बंद किया गया, उसके बाद उनको निकाल के फॉर एंड बिल्डिंग में ले गए। तो इसका मतलब ये है कि और इसी तरीके से जो आपने कैमरामैनों को बंद किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग की बात की तो पाकिस्तान सुपर लीग का जो पहला ड्राफ्ट हुआ था वो इंडोर स्कूल बिल्कुल पीछे बैठ गई हुआ था, है ना, वो बिल्कुल सामने आपके सारा, और वहीं से लोग रिपोर्ट कर रहे थे, उसके लिए किसी तीसरी चीज़ की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस मरतबा हजूरी बाग में एक तरफ आप हैं, यानी कि नदी किनारे, एक तरफ कोई और खड़ा हुआ है और इस तरफ आप अपना सामान लेकर अलहदा से खड़े हुए हैं। हाँ, मतलब शुरू में ना प्लैटिनम की कुछ ऐसी पिक्स थी जो आप यकीन करें कि हम लोग 30 सेकंड का डिले थे लाइव से, क्योंकि हम यूट्यूब पे मोबाइल पे लगा के एक तरफ मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ टिकर नोट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना तो टेबल थे, वहाँ पर ना तो जो है सलमान नसीर साहब के होते ही हो गया। सर मैं आपको बताता हूँ, एक दिन पहले वहाँ पर हुआ था, सब टेबल लगे, सब चीज़ें हुई। वहाँ पर अचानक कोई साइंसदान आया, पता नहीं कौन आया, उसने आके वहाँ से टेबल टूबल उठवा के तो उधर जो है ना VVIP जगहों पे। ये तो ऐसे लगा कि जैसे कॉर्पोरेशन वाले आए और उन्होंने कहा तजावजात हैं उठा ली जाए। हाँ, फिर उसके बाद अब देखिए प्लैटिनम की 1-2 पिक्स एंड वाली रहती थी, तब ये चीज़ें जो है वो हलचल मची। हलचल भी तब मची जब हम लोगों ने काफ़ी शोर मचाना शुरू किया कि जनाब कोई पेपर पेंसिल नहीं है। शोर भी मचाया मीडिया ने। एग्जैक्टली सर, उधर एहतजाज हुआ बाकायदा तौर पर और सलमान नसीर और आमिर मीर साहब आके वहाँ पर जो है वो एक्सक्यूज करके गए। तो मीर साहब को तो खुद नहीं पता था आज रास्ता बंद हो गया, वो तो गाड़ी मोड़ रहे थे, उनको तो खुद बाद में पता चलता है जब कुछ वाकया हो जाता है। तो वो सर सुन लेना, उनको तो पता ही बाद में चलता है सर। अभी भी उन्होंने गाड़ी स्टेडियम की तरफ मोड़ी तो उन्हें पता वो नहीं अगो रास्ता बंद है, फिर वो वापस दूसरी तरफ से हुए। लेकिन देखिए अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट प्लैटिनम कैटेगरी अनाउंस होने के बाद जो है वो कुछ मामला बेहतर हुए। लेकिन उसके बाद मामला किसी ने बेहतर करवाए, किसी ने बेहतर करवाए। लेकिन आप इस पे, आप लोग चूंकि वहाँ पे थे, आप इस पर कायल हैं कि हालात इंतजाम नहीं। सर मैं आपको एक बात बताऊँ, आप पूरी दुनिया का सोशल मीडिया उठा के देख लें, हमारा मजाक बन रहा है। मजाक इन सेंस कि इंडियन जो लोग हैं वो ट्रोलिंग कर रहे हैं कि ज़हीर अब्बास साहब ने अंदर IPL बोल दिया PSL बोलते हुए। फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो आपके प्रोडक्शन के मसाइल थे वो थोड़े से थे प्रोडक्शन में। आपके ये जो करते हैं हमेशा वही माइक्स वगैरह बंद कर रहे थे कंपनी जो करते हैं। मेरे ख्याल में 2 कंपनियां थी इस मरतबा। मुझे तो लगता है कुछ फर्क था, ब्रॉडकास्टिंग का भी डिफरेंस था और इस मरतबा आवाज़ की थोड़ी सी कमी थी, माइक वगैरह सही तरीके से ऑन नहीं हो रहे थे। नहीं, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है मीरत, देखें जब आप इतने तारीखी मकामात पर जाते हैं, बाहर जाके अब करना बिल्डिंग है, हो सकता है उसका असर पड़ गया हो ना, क्योंकि 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ पर जाएँ तो उसका असर ले ले माइक और उसकी भी आवाज़ पुरानी हो जाए तो कुछ इस माहौल का असर पड़ता है। जैसे आप लोगों पर कल पड़ा कि बहुत अच्छा माहौल है, माहौल अच्छा था, सूरज माहौल अच्छा था, एटमॉस्फेयर अच्छा था, 150 साल पुरानी ईंट के पास से माइक गुजरा तो उसको भी उसकी हवा लग गई। वेन्यू बेहतरीन था। अगर प्रोडक्शन के मसाइल ना होते तो आपकी ये PSL कोई रिहर्सल नहीं की इससे पहले? रिहर्सल एक दिन पहले हुई है बाकायदा तौर पर और मुझे समझ नहीं आई कि हमारा प्रोग्राम है सुबह 8 बजे, तैयब यहाँ पे माइक चेक कर रहा होता है, फोन करते थे। हाँ, ये चीज जो है वो लाजमी तौर पर देखनी चाहिए। ये पहली बार तो नहीं हुआ हाफिज साहब, ये ऑडियो का इशू होना। ये पहले भी एक दफा डार्क हो गया था ज़ैनब अब्बास की दफा 2022 में आई थिंक। रमीज राजा जब चेयरमैन थे। कॉक कहाँ से आ गए? डोमिनिक कॉक। हाँ सर बस आगे देख लें आप। आपके ख्याल में होना चाहिए था उनका? आंदे वो कोई नहीं, वसीम अकरम साहब को होते तो बेहतर होते मेरे ख्याल से। वसीम अकरम होते तो मेरे ख्याल से वसीम अकरम साहब इसको होस्ट मतलब आपको रोहित शर्मा के आने पे एतराज है और किसी के आने पे एतराज नहीं है? नहीं, हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। रोहित शर्मा का मेरे साथ कोई अल्लाह माफ़ करे, मैं उसका कोई नाक़िद नहीं हूँ। मेरा सिर्फ ये है कि अगर रोहित शर्मा आ रहे हैं, अगर वो इंडियन कप्तान होने के नाते आ रहे हैं तो इंडियन टीम क्यों नहीं आ रही? क्यों मेरे डोमिनिक कॉक इनको, लेकिन रोहित शर्मा पे है पर्सनल, बस वो वीजा नहीं मिला था ना उस वक्त, तो वो उसकी आज तक जो है वो दिल में शिकवा लिए बैठे। लेकिन वीजा मुझे चाहिए भी नहीं, वो तो अब वीजा मुझे चाहिए भी नहीं। 2026 में भी हम नहीं जा रहे, इसीलिए तो हमने 3 साल न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लिया।
तो हमें वीजा चाहिए ही नहीं इंडिया का। हमने करवा लिया। हाँ। कॉन्फिडेंस देखें। अच्छा नहीं, अच्छा एक और चीज़ है कादिर, जिस तरह आपने कहा ना कि मीडिया को उन्होंने एक्सेस नहीं दी थी, पहले तो मैंने भी इसके ऊपर बात की, लेकिन जब मैंने हाफिज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जहाँ पर बाबर आकर बैठे उनसे सवालात हुए, शाहीन आकर बैठे उनसे सवालात हुए, उसमें एक चीज़ मैंने पॉइंट आउट ये की कि मीडिया, सॉरी टू से, कुछ रिपोर्टर्स ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उनको वो कोई मौका जाने नहीं देते हैं कि हम कोई ऐसा सवाल कर लें, कोई ऐसी चीज कर लें, नहीं अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसा सवाल कर लें, कोई ऐसी चीज कर लें कि कहीं से खबर निकल आए, हमारा जो है ना, हमारी आवाज, हमारा क्वेश्चन जो है वो हाईलाइट हो जाए। इतना जो है ना वो स्क्रीन पे आने का या अपनी आवाज को रिकॉग्नाइज करवाने का जो जुनून है, ये खिलाड़ियों की तजलील करता है। सहाफी का काम होता है सवाल करना, लेकिन इंसल्ट करना तो लेकिन तहजीब के दायरे में रह के अपने लिमिट्स को जान के, और किसी को आपने अगर ये सोच लिया है कि अगर आपने किसी को जो है ना वो पिंच करना है तो वो गलत है। आपने सवाल करना है, आप सवाल निकाले, साफी सवाल से ही खबर निकालता है, ठीक है। हम जो है वो सवाल अगर कोई करते हैं तो उसमें से कोई चीज़ ऐसी हम पिक कर लेते हैं कि जो हेडलाइन बन जाती है, जो जवाब निकल आता है, लेकिन हर मरतबा ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो बाबर को, होता भी नहीं है, हर मरतबा होता भी नहीं ऐसे। इवन मैं लाहौर के जो मीडिया है इस लिहाज से मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि हम लोग जो है वो अक्सर इस वजह से प्लेयर्स को जो है वो सवाल नहीं करते कि खबर निकल आए। हम जो सवाल होता है वो कर लेते हैं, नहीं करते तो ना सही। हर कसम थोड़ी खाई हुई है कि हर मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करने और आपकी हाजिरी लगनी चाहिए। हाँ। कुछ रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने करना है, हमने सवाल करना है, हमने सवाल करना है। वो मेरे ख्याल से वो सर जो है वो हमारे लिए सर हैं, तो उन्होंने सवाल की कसम खाई हुई है, वो सर ही सर रहते हैं, फिर आपको पता है। देखिए ये जो एक इशू है ना, इसकी वजह से हाफिज साहब उन्होंने मीडिया को काफी हद तक जरा स्पेस दी हुई थी। जो है ना वो समझ ऐसा है मीडिया जो है ना वो जब इस तरह से उसको फ्रीली आप अलाउ कर देंगे ना कि आप जाएं और क्वेश्चंस करें, तो खिलाड़ी पहले ही बड़ी मुश्किल से जो है ना वो एक बेहतर फॉर्म में आए हैं, और उसके बाद जब वहां पर ड्राफ्टिंग, लेकिन मुझे हैरानगी इस चीज़ की हुई है मीरब, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, इस चीज़ पे मुझे बड़ी हैरानगी हुई है, किसी ने शायद उसको पिक किया हो या ना किया हो, मैंने ट्वीट भी की, मैंने इंस्टा पे भी लगाई कि शाहीन ने जिस तरह जवाब दिया ना कल, उसके बाद से थोड़ी सी सिलेक्शन कमेटी एक्सपोज हुई है। कल सवाल हुआ शाहीन से कि जनाब शाहीन आप जो है वो जनूबी अफ्रीका पे आराम कर रहे थे, तो शाहीन ने फौरी तौर पर उसको कहा आराम कर रहा था, तो उसने कहा जी आराम आपको करवाया गया था, तो आपको रेस्ट दिया गया था, एक बॉलर के लिए वर्कलोड क्या होता है। तो उसने कहा आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं आराम कर रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी हम ज़रूर जीतेंगे। तो इसका मतलब ये है कि शाहीन ने अल्टीमेटली ये बताया कि आराम नहीं कर रहे थे, उनको ड्रॉप किया गया था। नहीं, इसका एक और पहलू ये भी हो सकता है ना ख्वाजा साहब, कि जिसने सवाल किया शाहीन ने उनको पूछा मैं आराम कर रहा था, मैं तो बीपीएल खेल रहा था। Exactly. तो वो इसका एक पहलू ये भी तो है ना कि वो जो सवाल करने वाले उनके नहीं, वो आप ये देखें कि लोगों को ये बताया जा रहा था कि शाहीन को हमने आराम दिया है, वर्कलोड, ठीक है, वर्कलोड पे लोग तनकीद ये कर रहे थे कि अगर आराम दिया है तो फिर शाहीन उधर क्यों गया है बीपीएल खेलने। अच्छा ऐसा तो नहीं शाहीन बीपीएल क्यों खेलने चला गया, एक और सवाल। शाहीन को इट मींस के ड्रॉप किया था, तो शाहीन का ऑलरेडी कमिटमेंट थी। अच्छा एक खबर ये भी थी ख्वाजा साहब कि शाहीन ने खुद कहा कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी तवानाइयों को महफूज रखना चाहता हूँ, और मैं उस दौरान जो भी टेस्ट मैचेस हैं साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के वो नहीं खेलूँगा, और मैं बराह रास्त जो वाइट बॉल से वाइट बॉल की तरफ जाऊँगा। एक ये भी इतला अच्छी चीज़ है। देखिए मैं हाफिज़ साहब इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि एक प्लेयर को आपको सेकंड करना चाहिए कि उसकी मर्जी है कि वो क्या अपना खेलना चाहता है, क्या नहीं खेलना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको बेहतर पता है। फिर आप इंजरी लेके बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद आप तनकीद पे तनकीद कर रहे होते हैं कि मेडिकल पैनल ने क्या किया, मेडिकल पैनल ने वो किया। तो आपको भाई अपने प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए, उसको उसका माइंडसेट रिलैक्स रखना चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती उनको जी आप साउथ अफ्रीका भी सीरीज़ खेल रहे हो, तुसी ट्राई नेशन सीरीज़ भी हो, तुसी ये वाली सीरीज़ में भी हो, तो मतलब ये आप प्लेयर के ऊपर बाउंड नहीं कर सकते। वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, मुतअद्दिद ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जिन्होंने अपने वर्कलोड को देख के रिटायरमेंट ली थी, ठीक है। तो आप अपने हाथ से शाहीन को ना गंवाएं। एक आपके पास प्रीमियम फास्ट बॉलर आपके पास मौजूद है,
तो आप कम से कम उसको तो संभाल के रखें। तो यही तो मीरब कह रही हैं कि सहाफ़ी सवाल बहुत ऐसे करते हैं, खिलाड़ियों के ऊपर बुरा उसका असर पड़ता है ज़हनी तौर पर, तो उस पर आप जो है ना, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैंने जो कहा है कि ऐसे हर वक्त नहीं करना चाहिए। आपको एक दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है। जिस तरह बाबर ने भी कल ताना एक मार दिया था, ताना एक मार दिया था उसने कि आपने जो है वो चीज़ें जो है ना वो फिर आपकी तरफ से उल्टी फुल्टी आपको चाहिए होती हैं ये चीज़ें। तो खैर ये चीज़ें चलती रहती, खिलाड़ियों और साफियों का ये लव चलता रहता है, ये लव चलता रहता है। तो खैर दूसरी चीज़ अच्छा कादिर, एक और सवाल था। अब अहमद शहजाद की अगर बात की जाए तो उनके बारे में, उन्हीं का एक ऐसा चैनल जहां से वो एसोसिएटेड हैं, जिसके लिए वो लाइक यू नो आगे जितने भी टूर्नामेंट्स आएंगे तो उन्होंने उसी चैनल पर बैठकर बात करनी है। उसी चैनल की वेबसाइट के ऊपर खबर लगाई गई कि अहमद शहजाद PSL में शामिल हैं, और अहमद शहजाद उसी चैनल की लगाई हुई खबर को निगेट करते हुए ये बात कर रहे हैं कि मेरा नाम क्यों लिया गया, PSL ने मेरा नाम क्यों शामिल किया। कैसे पॉसिबल है कि PSL एक इतनी बड़ी लीग है, वहां पर किसी खिलाड़ी से पूछे बगैर उसका नाम शामिल कर दिया जाए और उस खिलाड़ी को एतराज हो बाद में। देखिए मैं इस चीज़ पे बोलूँगा कि उस चैनल ने नहीं, हर चैनल ने दी थी जब इनकी कैटेगरी नहीं वो कैटेगरी रजिस्ट्रेशन में आई थी, तो वो रजिस्टर्ड PSL ने ऑफिशियली अनाउंस की थी लिस्ट, और उस पर टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो नाम अहमद शहजाद का था। तो वो कंफर्म तो करते हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अहमद शहजाद ने जो ये चीज़ें की हैं, इसके बाद से बोर्ड को आंसर करना चाहिए था। अगर नहीं कर रहा तो वो गिल्टी है, ठीक है। अगर तो अहमद शहजाद को ज़बरदस्ती रजिस्टर किया है, ठीक है, तो वो अहमद शहजाद को, फिर अहमद शहजाद का हक है बोलना। अगर अहमद शहजाद को ज़बरदस्ती रजिस्टर्ड नहीं किया, अहमद शहजाद ने खुद रजिस्ट्रेशन करवाई है या उसके मैनेजर ने खुद रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो फिर PSL को एक्शन लेकर अहमद शहजाद या अहमद शहजाद के मैनेजर के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए कि उन्होंने उसको सबूताज किया। ऐसा हो जाता है कि मैनेजर से पूछे बगैर या उसके राब्ते के बगैर मैनेजर कर लेते हैं सर, मैनेजर अक्सर कर लेते हैं, मैनेजर प्लेयर से पूछे बगैर अक्सर कर लेते हैं। बोर्ड की साइड से कि किसी बोर्ड की किसी खिलाड़ी की रजामंदी ना हो और बोर्ड उसको रजिस्टर करे। ये करना तो नहीं चाहिए, ये एक लीगल ऑफेंस है और मैं बोर्ड नहीं कर सकता, बोर्ड नहीं पूछे बगैर आपका नाम लिख दे। सर मैं आपको बता दूं, अगर अहमद शहजाद ने ये चीज़ें की हैं तो फिर मैं जो है वो इस पे बाकायदा तौर पर आपको बताऊंगा दूसरे प्रोग्राम में कि क्या अब होने जा रहा है और क्या चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि ड्राफ्टिंग आ गई थी, मैंने इसको थोड़ा सा फॉलो नहीं किया, तो मैं अभी जो है ना वो इसको करके असल में क्या उनके मैनेजर ने इसको राब्ते में थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नहीं मैं आपको दूसरे शो में इंशाल्लाह ताला ये खबर दूंगा बाकायदा तौर पर कि इस पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बोर्ड ने ज़बरदस्ती रजिस्टर्ड किया है या बोर्ड ने पोर्टल में आए हुए नाम को अनाउंस किया है, क्योंकि मैनेजर्स अक्सर रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। तो मैनेजर ने अगर रजिस्ट्रेशन करवाया, पूछे बगैर करवाई या पूछ के कराई, ये फिर अहमद शहजाद और उसके मैनेजर का मामला है। बोर्ड इसमें फिर तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि PSL ने हाई पकड़ने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, अहमद शहजाद ने, बाबर आजम का नाम है, डेविड वार्नर का नाम है, शाहीन आफरीदी का नाम है, अहमद शहजाद ने जो पॉइंट आउट किए कि मैं इस लीग पर नहीं खेलना चाहता, मैं ऐसी जगह पर नहीं खेलना चाहता जहां पर जो है वो मेरिट की धज्जियां बिखेरी जाएं, मनपसंद लोग शामिल किए जाएं, तो ये एक उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं ना। अब बोर्ड के पास मीडिया डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा, बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा लोग हैं, बड़े बड़े साइंसदान हैं। वो साइंसदानों में से किसी एक साइंसदान को चाहिए कि इसका जवाब दे, क्यों? इसको काउंटर करे। नहीं देखिए, आप पे मैं इल्जाम लगाई जाऊं, एक बहुत बड़ा स्टार है, एक बहुत बड़ा स्टार साहब। जी सर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बाद में जवाब देता है या नहीं देता। आपके ख्याल में जो उन्होंने बातें की हैं कि मेरिट नहीं है PSL में, आपकी क्या राय है? देखिए कई ऐसे प्लेयर्स हैं, कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया, जिनको पिक नहीं किया जाता, जिनमें टैलेंट मौजूद है, पूरी दुनिया की लीग्स खेलते हैं, उसके बावजूद उनको पिक नहीं किया जाता। और उस्मान कादिर जिस तरह का नाम था, उस्मान कादिर ने चूँकि रिटायरमेंट ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट से, लेकिन उनको पिक नहीं किया गया। ये फ्रेंचाइजेस का भी थोड़ा सा इशू है, इसमें PSL मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है। इसमें PSL देखे, आपने रजिस्टर किया, मैंने रजिस्टर किया, वो उन्होंने कैटेगरीज अनाउंस कर दी, वो उसने प्लेयर रजिस्टर्ड अनाउंस कर दिया। अब आगे काम शुरू होता है फ्रेंचाइजेस का। अहमद शहजाद को चाहिए कि फ्रेंचाइजेस के ऊपर बोले, अहमद शहजाद को चाहिए कि फ्रेंचाइजेस के ऊपर बोले। किसी भी क्रिकेटर अपनी मर्जी करता सर, किसी भी क्रिकेटर को चाहिए कि वो अगर उसने तनकीद करनी है
तो वो फ्रेंचाइज क्रिकेट PSL को ना करें। PSL का काम ये है कि उसके आपने रजिस्टर्ड कर लिए पोर्टल पे, वो उन्होंने नाम अनाउंस कर दी। अहमद शहजाद का भी नाम था उसमें, कई क्रिकेटर्स ने जिन्होंने रजिस्टर किया उनके नाम कैटेगरीज के साथ अनाउंस कर दिए। PSL का ये काम है। अब PSL मैनेजमेंट का जो प्लेयर एक्विजिशन का जो बंदा है शुएब खालिद, उसका ये काम है कि वो गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ राब्ते करे, जिसमें डेविड वार्नर, केन विलियमसन के साथ उसने राब्ते मुसलसल किए, मैंने खबरें भी दी, सारी चीज़ें हुई। तो अब अहमद शहजाद को और बोर्ड को या तो मिल बैठ के बात करनी चाहिए या बोर्ड को फिर जवाब देना चाहिए जो इल्जामात बोर्ड के ऊपर लगे हैं। मैं आपके ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाऊं। मेरा सवाल अपनी जगह पर कायम है। ख्वाजा साहब, आपकी राय क्या है? उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है कि मेरिट नहीं है, मैं उस लीग का हिस्सा नहीं बनूंगा, उसका जवाब आपने नहीं दिया। आप हमें घुमा रहे हैं, है ना, कि इधर उधर से घुमा रहे हैं। सर वो उनकी राय है, मैं आप क्या कह सकता हूँ? नहीं, आपसे तो हम आपकी राय नहीं, वो नहीं, अहमद शहजाद की हर बंदे की अपनी राय होती है। देखिए मेरे मुताबिक हमारी जो सुपर लीग है वो उसका 10वां एडिशन है। मैं 10 सालों में ऐसे प्लेयर्स देखता आया हूँ PSL से जो 0 से हीरो बने। तो अभी तो आप कह रहे थे कि मेरिट पे फैसले नहीं भी हुए। मेरिट पे मैंने नहीं, हाँ कई प्लेयर्स के साथ नाइंसाफियां हुई, जैसे कि कई तो पूछ रहे हैं कौन बताया तो है आपके साथ, आपको शर्जील खान है, आपका उस्मान कादिर है, मुतअद्दिद लिस्ट मेरे पास है। अब वो उनमें नहीं हाफिज साहब थोड़ी नहीं, चलें ख्वाहिश साहब दूसरे प्रोग्राम में बता देंगे जैसे अभी उन्होंने आगे बढ़े आगे। अच्छा, दूसरी चीज इधर से याद आया, एहसानुल्लाह की कल मैं वीडियो देख रहा था। अच्छा, वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि एहसानुल्लाह ने कहा है कि जी मेरा इन्होंने कैरियर तबाह किया, मुझे इन्होंने इस्तेमाल किया, ये लोग इस्तेमाल करते हैं PSL वाले, फ्रेंचाइज वाले, मतलब अल्टीमेटली वो अली तरीन को कर रहे थे और टारगेट कर रहे थे। और उन्होंने कहा जी कि उनसे सवाल भी किया एंकर ने, वो किसी निजी टीवी के साथ इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कि आप अली तरीन के साथ क्या आपका चक्कर है? अली तरीन तो कहते हैं मैंने इलाज करवाया, अली तरीन तो कहते हैं ये किया वो किया। कहते किसी ने नहीं किया, ये सब जो है ना वो जब चढ़ते सूरज को सलाम है यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद फेंक देते हैं। मुझे मेरा इन्होंने कैरियर तबाह कर दिया, मैं ऐसी लीग खेलना ही नहीं चाहता, मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलूंगा ही नहीं, मैं PSL नहीं खेलूंगा। मैं अभी जो है वो अभी इन्होंने डोमेस्टिक खेला है मेरे ख्याल में, चैंपियंस T20 हाँ, वो इंजरी का शिकार थे, रिहैब किया, फिर उसके बाद अच्छा उनके वालिद साहब भी जो है ना वो लाहौर आए थे। मैं और एक हमारे साथ हमारे कुलीग हैं सुहेल इमरान साहब, वो हम लोग गए थे उधर उनका पूछने वालिद साहब को, तो वो उनके वालिद साहब ने भी यही गिला किया था कि ये नॉन सीरियस है एहसानुल्लाह। तो उन्होंने तो मेडिकल पैनल को भी ब्लेम सुने। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, वो वीडियो हमने रिकॉर्ड की। हुआ ये कि फिर उसके बाद उन्होंने एक वीडियो लगाई कि मेरा जो है ना इन्होंने कई लोगों ने मेरे वालिद को जो है ना किसी बंदे ने, वालिद का भी नाम नहीं दिया, किसी बंदे ने ये कहा कि मैं रिहैब नहीं ठीक कर रहा, मैं नॉन सीरियस हूँ, ये वो अपने वालिद के मुतालिक कह रहे थे। तो ये चीज़ें उनके एटीट्यूड प्रॉब्लम थोड़ा सा है। एहसानुल्लाह नो डाउट बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था, पाकिस्तान का बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, सर्जरीज भी हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन रिहैब के दौरान आप मुतअद्दिद क्रिकेटर्स को पूछे तो मुतअद्दिद क्रिकेटर्स कहते हैं कि ये नॉन सीरियस है। इनको कहा जाता था NCA में आके रिहैब करे, ये उधर पार्क लाइन में जाके जो है ना वो बैठे रहते थे और वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, कलमा चौक में, आपको याद। अच्छा, वो दूसरी चीज़ है, NCA से निकल के बाहर एकेडमी में लोगों के प्रैक्टिस सेशन देखना शुरू कर देते थे अपना काम। अच्छा, ऐसा भी हुआ कभी अपने गांव में उधर जो है वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लग जाते थे, तो ये चीज़ें हुई। दूसरी बड़ी चीज़ हाफिज साहब एक ये है कि हम लोगों के प्रोग्राम के तवसत से अगर कोई सुन रहा है हुकाम बाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, अरबाब इख्तियार, तो उनसे दरख्वास्त ये है कि खुदारा एहसास कर लें कि अगर आपकी 8 माह से तनख्वाह ना आए, आपके घर के चूल्हे आपके डिपेंडेंट ही है, आप क्रिकेट से हों या आपके जो सैलरी जो बंदा हो, डोमेस्टिक के लड़कों को अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो स्पोर्ट्स बोर्ड वाले भी नहीं दे रहे पैसे। हाँ, वो उनका तो वादा किया था फैसल खोखर साहब ने मुझे, ये जब से आए हैं फैसल खोखर साहब, ये नहीं मेरे साथ उन्होंने वादा किया था, मैंने उनसे फ्राइडे को लिया मौकफ, हमने पहले खबर चलाई कि जनाब 2-3 माह की जो है ना तनख्वाह स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं दे रहा, डायरेक्टोरेट स्पोर्ट्स की उन्होंने अदा कर दी है बकौल फैसल खोखर साहब के। और सुबह एक साल में दूसरा तीसरा मौका है कि खबरों में उसके बाद कहते हैं जी फंड्स नहीं है, फंड्स अल्टीमेटली पता नहीं किधर लगे हैं, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फंड्स की कमी है। और फंड्स जो हैं वो उन्होंने मेरे से वादा किया था कि पीर या मंगल को हम स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की जो 2 माह की तनख्वाह है वो अदा कर देंगे। अब पीर है, मंगल, और आज मैं इनसे पूछूंगा दोबारा
कि जनाब अदा हुई है या नहीं हुई। फिर अगले शो में ये भी बताएंगे। दूसरा फोन करो, दूसरा अभी करें। हाँ करें, उनको उनसे कहें जी लाइव बैठे हुए हैं लोग, आपको जानना चाहते हैं आपका मौक़िफ़। ये कौन सी बात है ख्वाजा साहब? अल्लाह करे उठा लें। हम अपने बाहर दें प्रोडक्शन टीम को, फैसल सैफ खोकर साहब को मिलाएं कि फ़ंड्स कहाँ चले गए हैं। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, बिल्कुल सही और बात है। नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा हर रोज़ एक नए, 2 नए, 3 नए मनसूबों का इफ्तिताह करती हैं। मैंने जी आपको नंबर निशान साहब सेट किए, मिलाएं जरा। फैसल तो कोई एक साल में दूसरा तीसरा मौका है। नहीं वो हमारा जब आप मीरा जब ये अगर आपके तुसी अपने नंबर तो करो ना ख्वाजा साहब, साढ़े तो ना हमेशा साढ़े मोढ़े अंदर आके चलाओ, इस तरह तो ना करो। अच्छा ये मीरब, जब आप के स्टाफ के पास आप उनको उनकी तनख्वाहें नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेंगे? तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तनख्वाहें रुकने का मतलब यह है कि मुल्क में खेल रोक दिए जाएं, सूबे में खेल रोक दिए जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो वो इस हॉकी का हाल इसीलिए। हाँ देख, और को कितने खेल हैं। बाद में ये कहते हैं जी नहीं नहीं हुकूमत तो जब कोई जीत जाता है तो वो कहते हैं जी ये देखिए हमने इसके लिए हमने इलाज करवाया, हमने प्रैक्टिस कराई, हमने चीज़ें मुहैया की। आप मैसेज छोड़ दें उनसे, कहें लाइव थे फैसल साहब खोकर साहब, इस वक्त सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों करोड़ों लोग आपका नाम सुन रहे हैं यहाँ पर, और आप मुल्क के सबसे बड़े सूबे के खेलों के वज़ीर हैं। और स्पोर्ट्स बोर्ड में अगर तनख्वाहें नहीं आएंगी तो जब तनख्वाहें देने के लिए फ़ंड नहीं होगा तो मुकाबले करवाने के लिए फ़ंड कहाँ से? कॉल की है जी, डिक्लाइन कर दिया कर दिया। तो बस ठीक है, उनसे कहें जी लाइव हैं, सुन रहे हैं आपको लोग। मैंने उनको मैसेज कर दिया और वो सुनते हैं तो फिर हाँ कर लेते हैं इंशाल्लाह। दूसरा सर वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाला सर 8 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती है। और ये डोमेस्टिक वाले जिम्मेदार हैं, अकाउंट्स वाले जिम्मेदार हैं। वो कहते हैं जी आगे से, अच्छा वो जो जनाब ब्यूरोक्रेट साहब हैं, न्याजी साहब, खुरम, हाँ जी खुरम न्याजी साहब, वो उनको जब मैसेज करते हैं तो वो कहते हैं जी मीडिया डिपार्टमेंट। अब ये चीज़ें देखिए मेरे ख्याल से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये गलत है कि आप प्लेयरों का हक मारें। आपने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, आपने अभी तक पैसे नहीं दिए उनको। 8 माह की तनख्वाहें हो गई हैं सर, तकरीबन 1 साल हो गया। और प्लेयर्स रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं कि यार पैसे नहीं है हमारे पास। ऐसा तो नहीं है कि खुरम साहब की अपनी तनख्वाह भी लेट हो गई हो? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। तो फंड्स उनके लिए हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए खुरम साहब की तनख्वाहें जो है ना वो लेट नहीं हो सकती, तो इसलिए ये फंड्स का इशू ही है ना हाफिज साहब। ये जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स की भी तनख्वाहें नहीं दी गई हैं, इसमें भी फंड्स का इशू है कारी साहब? देखिए जी फंड का इशू कोई नहीं है, अब पता नहीं क्या इशू है। लेकिन ये वैसे ख्वाजा साहब ये जो मीरब ये जो मामला है ना डोमेस्टिक के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का, ये 2018 में जब हुकूमत तब्दील हुई और उसके बाद जब वसीम खान साहब बने चेयरमैन CEO बने और एहसान मानी साहब चेयरमैन बने PCB के, उस वक्त से लेकर आज तक हर साल यही सुनने को मिलता है, हर साल कि जी तनख्वाहें लेट हो रही हैं, मिल नहीं रहे हैं, ये पैसे रुक गए हैं। उससे पहले तो इस किस्म की खबर इस किस्म की खबरें नहीं मेरा ख्याल। देखिए हो सकता है कि कुछ स्टेडियम अपग्रेडेशन की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हो। यार ख्वाजा साहब जाने दें यार। अच्छा जी, खुरम न्याजी साहब की तनख्वाह नहीं रुकी, उसके लिए पैसे हैं। वाला साहब का इंक्रीमेंट लग गया। हाँ, तो ये जहाँ पर खिलाड़ी खुद ही बात करके खुद ही दूसरी तरफ निकल गए हैं कि हो सकता है स्टेडियम के अपग्रेडेशन पर। खिलाड़ी की कितनी सैलरी होगी कादिर 1 माह की? 1 माह की अब डोमेस्टिक की बड़ी तो थी इनकी तकरीबन जितनी भी बनती हो 4-5 लाख तो 3-4 लाख 1.5 लाख 2 लाख। और ये उस्मान वाला साहब की कितना इंक्रीमेंट लगा तकरीबन? माशाल्लाह पाग लगे रहन सर। कितने को पाग लग गए ने? 15% तो बड़ी है मेरे ख्याल से। तो कितनी हो गई होगी अंदाजन? अब हो गई होगी 15 लाख तकरीबन। 15 लाख हो गई होगी ना। तो मतलब देखिए ना हर माह उनको डबल होके सैलरी उनकी आ रही है, लेकिन जो एक खिलाड़ी लेकिन उनसे ज्यादा काम भी तो नहीं ना कर सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। कैसी बातें कर रही हैं काम कर रहे हैं जब भी ICC का मतलब वो 30 लाख को बंदा काम करता है, आपको 30 लाख वाला बंदा काम करके 15 लाख में दे रहा है। कितना आला बंदा रखा हुआ आपने, बहुत आला। जिससे PSL की फ्रेंचाइजीज भी ना खुश हैं, जिसके ऊपर ऑडिट में काफी हद तक घपले भी निकले किसी दौर में, और काफी हद तक जो है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, नायला भट्टी साहिबा के दौर में, बताएं एक ना बताएं। नायला भट्टी साहिबा के दौर में काफ़ी चीज़ें ठीक हुई हैं हाफिज साहब। नायला भट्टी ने आके बहुत चीज़ें बेहतर की हैं और बहुत चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखा है। इस वजह से ये लोग जो ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ये किसी को चलने नहीं देती। आपको मैं एक बात बताऊं, अब चलें
इंकशाफ कर देते हैं। आपको मैंने कहा था कि डायरेक्टर इंटरनेशनल जो है ना, जब ये PSL के भी हेड बने थे, आपको याद होगा सर, ऑडिट में ये चीज़ें हुई, रिपोर्टेड चीज़ें हैं ऑडिट में, ऑडिट रिपोर्ट में। इनके घर से VVIP पासेस, हॉस्पिटैलिटी के पासेस 70-70, 80-80, 50-50 इनके पासेस घर जाते होते थे। तो वो तो इंटरनेशनल डायरेक्टर के पास होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने सारे क्लाइंट्स को डील करना होता है ना ख्वाहिश साहब। क्लाइंट्स पाए नहीं, साउथ अफ्रीका बोर्ड तो आ रहे हैं क्लाइंट्स उनके इंटरनेशनल में, यहाँ पे कौन से क्लाइंट्स हैं साहब? PCB के जो मुख्तलिफ लोगों के साथ, उनके कंपनीज के साथ, कॉर्पोरेट। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं, लाखों रुपए की रिकवरियां क्यों हुई? कौन सी वाली ख्वाहिश साहब? ऑडिट रिपोर्ट में जब हुई तो फिर टिकटों वाली जो रिकवरियां हुई लाखों रुपए की, वो क्यों हुई? उसमें फिर उन्होंने वापस क्यों किए? लोगों को अपनी मुलाजमतों से हाथ भी धोना पड़ा ना जी सर। उस केस में कुछ लोग अपनी मुलाजमत से उनको हाथ भी धोना पड़ा, ऐसा हुआ था ना। लेकिन हाफिज साहब इर्द गिर्द के लोग हाफिज साहब, हम ऐसी कौम है कि लाखों वाले बंदे को हम कुछ नहीं करते, माफ कर देते हैं, हाथ नहीं डालते, और जिसके ऊपर 70,000 रुपए की करप्शन का इल्जाम हो ना, तो हम उस पे FIA डलवा देते हैं। तो कादिर ये उस वक्त बात क्यों नहीं की गई है? अब मतलब देखे ना, ये बात तो पिछले साल की है, गौर करे, पिछले साल की बात है। सेठी साहब को फोन कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट किया नहीं, ये गलत हुआ था। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये चीजें आप जो है ना, वो अपने साथ नाइंसाफी है, और कुछ लोग जो है ना, वो चाहते हैं कि ये इंतशार फैले। मैं आपको अभी बताऊं, आई स्वेयर कि मुझे ऐसी रिपोर्टें मिलती हैं कि मुझे हैरानगी होती है कि यार अपने पेशे के साथ अपने पैसों को हलाल क्यों नहीं करते, ये क्यों हराम कमाते हैं अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठ के। आप ये देखें, कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी नहीं चाहते कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो इधर हो। ये मैंने पहले भी कहा था, ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि एशिया कप जो है वो इधर हो। ये सेठी साहब को मशवरे देते रहे, सर एक्सेप्ट करें हाइब्रिड, ख्वाजा साहब वो सर एक्सेप्ट करें हाइब्रिड। ये वही लोग हैं जो आज भी इसी वजह से लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये चले जाएं, चेयरमैन भी तब्दील हो जाए और हमें सुकून मिले। पता होगा कि चेयरमैन को पता है, ये वाहिद चेयरमैन है जिसने जो है ना इनको आगे डंडा दिखाया है। जो PSL जब शुरू होना था, उस वक्त भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर तो कोई भी नहीं ये चाहता था कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हो। सारे के सारे नहीं सर यही अभी तक यही है सर, कि इनके TAD, इनकी अयाशियां ये वहां बने। ठीक है, इतने काम करना पैना है ना सर। आपको बताओ कि डायरेक्टर इंटरनेशनल ने जो हमें फाख्ता ने एक रिपोर्ट दी है, वेस्ट इंडीज सीरीज आई है ना अभी, हाँ जी, वेस्ट इंडीज सीरीज पर सर्जनिश हुई है उस्मान वाला साहब की, बहुत अखीर लेवल की। सुमैर अहमद सैयद साहब ने कहा ये तुमने क्या कर रहे हो, ये तुम बजट बना के लाए हो, ना कोई प्रॉपर बजटिंग आती है, ना कोई तुम ईमेल का जवाब देते हो, ना ये चीजें हो रही हैं, क्या मसला है ख्वाजा साहब? सर पता नहीं क्यों ये वाहिद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर होगा, वाहिद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं जो ईमेल का जवाब टाइम से नहीं देते। अच्छा, टाइम का इशू है सर। प्लेयरों को रोला क्या था, प्लेयर ईमेल करते थे, ये 2-2, 3-3 महीने जब लीग गुजर जाती थी तब देख के रिप्लाई कर रहे होते। इन रिटर्न में नहीं ना देना चाहते, सियाने हैं ना जनाब, बहुत अरसे से। कादिर ये बातें सारी आप जानते हैं, आप इस शो में इसका इजहार भी कर रहे हैं, कर सकता हूं, मैं एक मुलाजिम आदमी, मैं गरीब आदमी रिपोर्टर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? हम बता ही सकते हैं ना भाई। नहीं तो क्यों इस पे अमल क्यों नहीं हो रहा? कौम की आंख हैं, मैं कौम की आंख हूँ, नाक हूँ, कान हूँ, गला हूँ, जो भी हूँ। आप कौम की जुबान जो आगे बैठे हैं ना वो लोहे देने। देखिए मीडिया दुनिया पित्तल की। आप तो सुन रहे हैं ना आपकी बात, उनको तो बाकायदा तौर पर ये आपका जो क्लिप है ये काट कर भी भेजा जा सकता है, तो लाइव है। कौन सा मैं गलत बोल रहा हूँ या कौन सा मैं झूठ बोल रहा हूँ? आगे भी बताया है, कई लोगों ने बताया, खिलाड़ियों के लिए सर्जरी की मोहसिन नकवी साहब ने, ठीक है, सारे काम किए, स्टेडियम उखाड़ के नए बनाने शुरू कर दिए। एक ऐसा शख्स जो इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुका है, जिसकी वजह से फखर जमान इशू में रहे हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मुतअद्दिद प्लेयर्स, चले इजहार तो फखर जमान ने किया ना, इन पे कोई इशू नहीं किया जा रहा। क्यों? ये खामोशी की वजह क्या है? मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि आप अंदर कौन से खैर खां हैं या बाहर से कौन से खैर खां हैं उनके, जो उनको हर दफ़ा बचा लेते हैं। उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? PSL कोई फ्रेंचाइज उनसे खुश नहीं है। हाफिज साहब साथ बैठे हैं, पूछे उस्मान वाला साहब जब बने थे PSL के हेड, कौन उनसे खुश था? कोई खुश था? अब जब उनको PSL में ट्रांसफर करने लगे थे सलमान नसीर साहब के साथ, याद होगा आपको, डायरेक्टर इंटरनेशनल नदीम खान साहब को बनाने लगे थे, तो कौन सबसे ज्यादा नाखुश था? एक खुश थे, कुछ लोग खुश भी थे, खुशदिल शाह खुश थे। नहीं, एक खुश भी थे। आप पूछेंगे कौन खुश था? उस्मान वाला साहब खुश थे। अच्छा, छठो साहब, उस्मान वाला खुश थे ना? अच्छा, बाकी नहीं खुश थे ना? नहीं,
उस्मान वाला तो चले एक वो नहीं, तो आप खैर- देखे ना वो तो शीशे के खुश सामने थे। खड़े हो, हाँ भी तू खुश है मेरे को पान तुसी क्या कम कर रहे एक हो अनार 100 बीमार। हाँ अभी भी बीमार आईसीसी सौ में एक ऐसा लड़का है जो उस्मान वाला को अपना मुर्शद कहता है, और वो दोनों जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हर मुलाजम को, बल्कि वो कह रहे होते हैं कि यार आपकी प्रमोशन मैं करवाऊंगा, होती है फिर। आपकी चीज़ें मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। वो अपना उधर भी पत्ता खेल रहा है, वो इधर भी पत्ता खेल रहा है, और दोनों तरफ उसने जो है ना अपना घर सियाना रखा हुआ है और बिल्कुल ठीक जा रहा है। अच्छा ख्वाहिश साहब मेरी बात सुनो, और उसका पत्ता जो बीज था वो सेठी साहब ने लगाया। ख्वाहिश साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरा ख्याल है कि ख्वाहिश साहब को थोड़ा सा वक्त दें, वक्त है, बहुत बातें बिखरती जा नहीं रही नहीं समेटनी है इन्होंने, कुछ रह गई है ना वो इन्होंने इकट्ठी करनी है, हाँ। तो इनको अगले शो तक के लिए थोड़ा वक्त मोहलत दे दें। देते हाँ मोहलत दे दें, इन्हें मोहलत दे दी जाए। क्यों ख्वाहिश साहब? सर मैं हाजिर हूँ, मोहलत इज ऑल योर्स। जी जी मोहलत में। ठीक है ठीक है जी। इसके बाद कारी साहब से ये भी जानेंगे कि स्टेडियम्स कहाँ तक पहुंचे हैं जिनको सिलेक्ट किया जा रहा है, क्या उन्होंने खेलना कहाँ पर है, इस पर भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे। कारी साहब ऐसे जाते जाते एक बात और बता दें कि ये जो स्टेडियम्स जिस तरह से हमने देखा कि माशाल्लाह से नए सिरे से असर नौ तामीर हो रहे हैं, तो यहाँ पर जिन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जा रहा है ये खेलेंगे यहीं पर, ये मुकम्मल हो जाएगी 25 तक सारी तमाम चीज़ें? आज 15 तारीख तो नहीं लेकिन 14 तारीख हो गई है। कुर्सियाँ लगनी शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्सियाँ तो पूरे लग रही स्टेडियम हैं, में। रावलपिंडी से शुरू हुई हैं। नहीं लाहौर की बात कर रहा हूँ यार। अच्छा, लाहौर में लगनी शुरू हो गई हैं। आपको लश ग्रीन कुर्सियाँ देखने को मिलेंगी, वाइट कलर की भी और ग्रीन कलर की भी, पाकिस्तान के झंडे, खूबसूरती, क्या बात है। मतलब आप स्टेडियम देखेंगे आगे कि यार मैं दुबई आ गया। अच्छा यही ऐसे ही अंदाज में ना, ये मुझे महीना पहले भी कहते थे, क्या बात है आप जाके देखें तो सही। चले जी, इसी के साथ जो है वो मैं, कादिर साहब और हाफिज इमरान साहब जो है वो इजाजत ले लें। हाफिज साहब बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, ख्वाहिश साहब को इजाज़त दें, ख्वाहिश साहब को कहें कि अपना इजाज़त जो काम रह गया निपटा के आपसे दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर साहब आपका और तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आपसे थोड़ी देर में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।